हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग के कुछ अपडेट्स आए हैं। देखिए, एक रिजल्ट्स का अपडेट आया है जिसमें कुछ कोर्सेज़ के रिजल्ट्स अपडेट हुए हैं। एक ये अपडेट आया है जो TY BCom और TY BA का 3 अप्रैल को पेपर कुछ हुआ था कंडक्ट, उसके बारे में उसके रिगार्डिंग में है। और फिर एक जो है ये मॉक टेस्ट का आया है। ठीक है, तो ये 3 नोटिस आया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारे नोटिस के ऊपर। ठीक है, सो मेक श्योर वीडियो पूरा ध्यान से देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें 3 से 4 अपडेट्स हैं। ठीक है, पहला जो अपडेट है उसमें अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रिजल्ट सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पे SY BCom जो है जुलाई सेशन सेमेस्टर 3 का अपडेट हो चुका है और BA का भी जो है अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिफ़िकल्ट हो रहा है, नहीं मिल रहा है, डोंट वरी, मेरे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ईजिली जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप क्लिक करोगे मोबाइल में डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, तो चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ रिजल्ट्स कैसे चेक करना है? सिंपली अगर मान लीजिए कि ये पहले आप तो ये चेक करोगे कि भाई ये किसका है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग का है। और ये जो है SY BCom CBCS सेमेस्टर पैटर्न, यहाँ पे सेकेंड हाफ बोला है 2022, लेकिन ये जो मार्च में एग्जामिनेशन हुआ था तो 2023 का। ठीक है, अब सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये सब्जेक्ट वाइज देखो, ये सब्जेक्ट्स के कोड हैं। क्या है? ये सब्जेक्ट्स का कोड है जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में पास हो और कौन से सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो। अगर सारे सब्जेक्ट्स में आप पास हो तो कौन से सब्जेक्ट्स में आपको कम मार्क्स आए, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा मार्क्स आए, इससे आपको ये कोड पता चल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे कोड दिया रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे रिजल्ट्स चेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिजल्ट्स चेक कर रहे हो, और उस रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे सक्सेसफुल है, तो सिंपली इसका मतलब होता है कि आप जो है आपका रिजल्ट्स पास है। ठीक है, आप पास हो। और अगर मान लीजिए कि आपके रिजल्ट्स में जो है लिखा हुआ है कि अनसक्सेसफुल ATKT, क्या लिखा है? अनसक्सेस, इसका मतलब ये है कि आप एक सब्जेक्ट्स में फेल हो या 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट्स में फेल है। कौन सा सब्जेक्ट्स में फेल है? सब्जेक्ट्स का कोड है, देख लो ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 53 40 ई मतलब होता है जिसका आप एग्ज़ाम वापस से आपको नहीं देना है। ठीक है, तो ये एक ही सब्जेक्ट्स में पहले पेपर में फेल हो गए। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में क्या है? पास हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि जैसे मान लीजिए आपको A ग्रेड मिला है, तो उसका मतलब होता है 60 से लेके 70% से कम, मतलब 69% के बीच में। अगर आपको B+ मिला है मतलब आपका ये परसेंटेज है। अगर आपको C मिला है मतलब आपका 45 से लेके 49 के बीच में। अगर आपको D मिला है मतलब 40 से लेके 45 के बीच में आप हो। ठीक है, और F बोलेगा तो फेल हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपना परसेंटेज और यहाँ पे कितना क्रेडिट मिला है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिजल्ट चेक करने के कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जैसे मान लीजिए अब देखो ये अनसक्सेसफुल फेल है, मतलब अनसक्सेसफुल फेल बोलेगा तो 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल है। अब देखो 1 2 3 4 5, ये इन्होंने FC का दिया ही नहीं है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में फेल है, मतलब ये ATKT लगा है। ठीक है, इनका ATKT नहीं लगा, ये फेल लगा है। क्या हुआ? फेल हुआ है। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर ये जो सब्जेक्ट्स का अभी रिजल्ट आया है, ये जो सेमेस्टर 3 का जो रिजल्ट्स आया है, इसका ATKT का एग्ज़ामिनेशन कब होगा? सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये है कि ATKT का एग्ज़ामिनेशन कब होगा। अब देखिए रिजल्ट्स तो अभी डिक्लेयर हुआ है, तो अब जो है जैसे आप आइडोल की वेबसाइट पे आओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन करके आपको बताता हूँ। आइडोल की वेबसाइट पे जो है सिंपली, अब देखो मैं भी कहीं से इन्फॉर्मेशन अगर वैलिड चाहिए, अपने को करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये आइडोल की वेबसाइट है। यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन फॉर रिपीटर्स स्टूडेंट सेमेस्टर पैटर्न बोला है, तो अपन सेमेस्टर पैटर्न का ही चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अभी तक कोई नोटिस ऐसा नहीं आया है, तो जब ATKT का फॉर्म आएगा तो यहाँ पे नोटिस अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि आपको जो है एक मैसेज भी आ जाएगा ATKT का फॉर्म भरने का। ठीक है, तो अगर ATKT का फॉर्म भरने का आपको डेट मैसेज आया है तो सिंपली उसमें लिंक दिया रहेगा, लिंक पे क्लिक करो। आप सिर्फ 2 प्रोसेस है, लिंक पे क्लिक करोगे, लॉगिन हो जाएगा, आपको दिख जाएगा आप कितने सब्जेक्ट में फेल हो, फिर आपको सिंपली जो है सेंटर सेलेक्ट करना है और फीस पेमेंट कर देना, आपका ATKT का फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर पाओगे कि आपने जो ATKT का फॉर्म भरा है उसका PDF भी आप जो है ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
तो ATKT का कैसे डेट चेक करना है, कब एग्जामिनेशन होगा, वो सिंपली आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इंटिमेशन मैसेज भी आ जाएगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगा वैसे मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कल 27 को जो है रेड अलर्ट का जारी किया गया था, तो उसमें मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे आप अगर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आई एम श्योर ये आपको रिजल्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। नाउ ये पॉइंट में जो है थोड़ा सा काफ़ी कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज़ रिगार्डिंग TY BCom सेमेस्टर 5 पेपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर जो है 6 यहाँ पे दिया, कितना 7 पेपर दिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 1 दिया है, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, विच वॉज कंडक्टेड ऑन 21 मार्च, 21 मार्च को जो है ये कंडक्ट किया गया था। एंड TY BA का सेमेस्टर 5 का पेपर जो है पेपर नंबर 4, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, साइकोलॉजी, ये पेपर था जो कंडक्ट कराया गया था। कब, 3 अप्रैल को। मतलब मार्च में एक पेपर हुआ था और एक 3 अप्रैल को पेपर हुआ था ना, 2023 में। अब इसमें हुआ क्या है, हुआ ये है कि बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, सम स्टूडेंट्स ऑफ TY BCom प्रोग्राम रिसीव द हॉल टिकट ऑफ सेमेस्टर 5 एग्जामिनेशन लेट। मतलब सेमेस्टर 5 के एग्जामिनेशन जब हो रहे थे तो उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट का जो ये था, मतलब हॉल टिकट था, उनको बहुत लेट मिला था, ठीक है। एग्जामिनेशन होने वाला था एक दिन पहले मिला, या वो लोग डाउनलोड नहीं कर पाए। एंड सम स्टूडेंट हैव नॉट डाउनलोडेड द रिवाइज्ड हॉल टिकट ऑफ TY BA। एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ था तो उसके बाद वापस से हॉल टिकट बहुत सारे लोग ने रिवाइज्ड जो टाइम टेबल बनाया गया था उसमें डाउनलोड नहीं किया उन्होंने, ठीक है। नाउ so they have not appear for the respective paper was conducted on 21st March 2023, और इसलिए जो है उन्होंने एग्जामिनेशन वो पेपर्स कंडक्ट नहीं, मतलब वो अपीयर नहीं कर पाए, ठीक है, छूट गया उनसे पेपर। सो TY BCom सेमेस्टर 5 3 अप्रैल, ठीक है, TY BA, ठीक है, 21 मार्च TY BCom था और 3 अप्रैल जो था वो TY BA था, ठीक है। उसके बाद जो है द स्टूडेंट हु हैव नॉट अपीयर्ड, जिन लोगों ने एग्जामिनेशन अपीयर नहीं किए थे, ठीक है, द सेड एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द अबाउ रीजंस आर रिक्वेस्टेड टू फिल द गूगल फॉर्म। जिन लोगों ने, इसका मतलब तो यही है, मैं को तो एक्स्ट्रा समझूंगा नहीं, ठीक है, कि जिन स्टूडेंट्स लोगों ने एग्जामिनेशन अपीयर नहीं किया था उन स्टूडेंट्स जो है लोगों को यहाँ पे गूगल फॉर्म भरने के लिए बोला गया, ठीक है, बिफोर फर्स्ट, ठीक है, 1 अगस्त 2023। द एग्जामिनेशन सेट विल बी कंडक्टेड ऑन 5 अगस्त। 5 अगस्त को वापस पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, 11 से 2 के बीच में होगा। आइडोल के यूनिवर्सिटी के जो आइडोल यूनिवर्सिटी जो है सेंटा क्रूज में, वहीं पे कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ स्टूडेंट हैज़ अपीयर्ड द एग्जामिनेशन देन काइंडली इग्नोर दिस मैसेज। अब देखो ये जो नोटिस है, ये नोटिस काफ़ी सारे स्टूडेंट लोगों ने पूछा कि सर ये किसके बारे में है, तो देखो ये उसके बारे में है जिन लोगों ने 21 मार्च को जो पेपर हुआ था TY BCom सेमेस्टर 5 का और 3 अप्रैल को जो पेपर हुआ था TY BA सेमेस्टर 5 का, वो पेपर अगर नहीं दे पाए होंगे तो उनके लिए जो है बोला गया है गूगल फॉर्म भरने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया गया है। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे डायरेक्टली आप जाके फॉर्म भर सकते हो। आपका डिटेल जो भी रहेगा, हॉल टिकट नंबर, सीट नंबर जो भी आपका मांगेगा उसमें फिल करना है। और यहाँ पे एक क्लियरली ये भी लिखा है, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया उनका क्या, तो यहाँ पे आइडोल ने लिख के बोल दिया है कि ये मैसेज आप इग्नोर करो। अगर आपने पेपर दे दिया है सही से, आपका पेपर सही गया है सेमेस्टर 5 का, तो आप ये मैसेज इग्नोर करो, ठीक है। तो आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये नोटिस किसके लिए है। ये नोटिस TY BCom TY BA सेमेस्टर 5 के लिए है, जो 21 मार्च को एक पेपर हुआ था और एक 3 अप्रैल को पेपर हुआ था सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन, जिसमें अब वो बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, उनका छूट गया था एक ही सब्जेक्ट्स का, तो वो सब्जेक्ट्स के लिए गूगल फॉर्म भरना है। अगर आपने एग्जामिनेशन दे दिया है तो ये नोटिस आप इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। बस तो इससे यही क्लियर समझ में आता है।
बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो आप यूनिवर्सिटी आइडल में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। बट मेरा ये सजेशन है, जब भी आप इंक्वायरी करने जाएँ तो आप वो नीचे जो इंक्वायरी काउंटर पे जो बताते हैं ना, प्लीज़ आप उस पर भरोसा नहीं करें, आप डिपार्टमेंट में जाके इंक्वायरी करें, ठीक है। मैं खुद गया हूँ वो जो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये थर्ड वाला नोटिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नोटिस जो है मॉक टेस्ट के लिए, क्या है, मॉक टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या बोलता है कि प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट बिफोर अपीयरिंग फॉर ऑनलाइन इंटरनल एग्जामिनेशन। मतलब जो 4 तारीख को मेन पेपर है, जो हम लोग ने ये नोटिस में डिस्कस किया था SY BCom, इसके लिए वीडियो भी मैंने बना दिया था। तो ये जितने भी नोटिस 4 तारीख को जो पेपर होने वाले थे, ठीक है, इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन 4 तारीख का इंटरनल एग्ज़ाम होने से पहले आपको अपीयर करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, द कैंडिडेट फेल टू गेट द लॉगिन आईडी। अगर आपको लॉगिन आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड अगर नहीं आता है आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल पे, तो सिंपली यहाँ पे उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका एग्ज़ामिनेशन का टाइमिंग 9 से 9 है। ओके सॉरी, ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक अवेलेबल होंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन के वक्त में। तो भाई सुबह सुबह सबसे पहले स्लॉट में जाके 9 बजे लॉगिन करना, अगर नहीं आया रहेगा तो उससे पहले। अच्छा एक चीज़ और है, प्लीज़ यूज़ दिस आइडल हेल्पलाइन नंबर दिस ओनली इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल बिटवीन दी ऑफिस आवर्स। अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स आपका है तो इसके बीच में ये नंबर पे कांटेक्ट करना है। यहाँ पे सारे कोर्सेज मेंशन किए गए हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बोला है, प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ अ मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स हु हैव लाइक अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट, एज विल बी द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन देने से पहले ये रहेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन का टाइम अगेन यहाँ पे 9 से लेके 9 बजे तक रहेगा, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा टाइमिंग, मेन एग्जामिनेशन। यहाँ पे साइन भी किया गया है प्रॉपर, अच्छे तरीके से नोट आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 आवर्स का मॉक टेस्ट होगा। इंटरनल एग्जामिनेशन फॉलोइंग प्रोग्राम शेड्यूल्स ऑन 1 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक का किया गया है मॉक टेस्ट का, तो इतने टाइम में आपको देना है, ठीक है। द कैंडिडेट विल रिसीव लॉगिन ID, यूज़र नेम, मॉक टेस्ट, दर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, जो ईमेल आईडी आपने दिया है, उस नंबर पे आपको आएगा, जैसे आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दिया था, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टाइम टेबल के बारे में अगर आपको क्वायरीज़ है तो मैंने पुराना वीडियो बनाया है, उस वीडियो पे आप जाके चेक कर सकते हैं, या आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे, सिंपली आपको जो है एग्जामिनेशन ऑनलाइन टाइम टेबल में क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट दिया है, एग्जामिनेशन टाइम टेबल है, यहाँ पे जो है आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सब जगह यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनेशन दिया है, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो आई एम श्योर ये तीनों अपडेट्स आपको या जो क्वेरीज था वो समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।